नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है होने वाले हैं। पार्टियों का चुनाव प्रचार काफ़ी ज़ोर-शोर से हुआ, काफ़ी स्टार प्रचारक थे, हर पार्टी के जिन्होंने दिल्ली में जो है वो काफ़ी प्रचार किया अपनी-अपनी पार्टी का। अब यमुना पर जो है वो सियासी जंग भी जो है आपने देखी होगी। इस पर बीजेपी, आप और कांग्रेस ने जो है क्या-क्या कहा, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो इस बार के चुनाव में जो है उठाए गए। उसमें यमुना का मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही यमुना का पानी अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली को जो है मिलने वाले यमुना के पानी में अमोनिया मिलाकर उसे जो है जहरीला बना दिया है। इस बयान के बाद राजनीति में जो कहा जा सकता है भूचाल आ गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है वो केजरीवाल पर जोरदार हमला बोल दिया और नायब सिंह सैनी ने जो है यमुना में जाकर जो है आचमन किया और यमुना का जल ग्रहण करके बताया कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी जो है वो मिलावट नहीं है। केजरीवाल पर जो है नायब सिंह सैनी का जो है हमला काफ़ी तीखा था और कारण भी था। आप जब किसी सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर या जो है वो बीजेपी शासित जो है वो सरकार है वहाँ पर, तो वहाँ पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो पलटवार ज़रूर करेगी अगर सरकार ने किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी उसमें नहीं की है तो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी और झूठा करार देते हुए उन्हें जो है तीखा जवाब दिया। सैनी ने कहा कि केजरीवाल ने उस धरती को कलंकित किया है जहां पर वो पैदा हुए थे। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल हरियाणा के नहीं बल्कि तिहाड़ जेल में रहने योग्य है। सैनी ने जो है वो केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो लगाए और कहा कि 5 फरवरी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल जो है वो भेजा जाएगा। सैनी ने ट्विटर पर जो है वो वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और अब उन्हें सच्चाई का सामना करना होगा। उन्होंने केजरीवाल को झूठ बोलने का आरोपी भी ठहराया और कहा कि 8 फरवरी को दिल्ली की जनता उस झूठ की दुकान को जो है वो बंद करने जा रही है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस ने भी जो है वो केजरीवाल पर आरोप जो है वो लगाए हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के सिलसिले में जो है एक रैली को संबोधित करते हुए यमुना के गंदे पानी को लेकर केजरीवाल पर आरोप लगाया। राहुल ने एक बोतल में यमुना का गंदा पानी दिखाते हुए कहा कि केजरीवाल जी ये आपके पीने का पानी है, इसमें बदबू आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल ने यमुना के पानी को साफ करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई भी जो है वो सुधार नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने केजरीवाल को चुनौती दी और कहा यमुना का पानी पीने के लिए तैयार है और उसके बाद हम उन्हें अस्पताल में जो है मिलेंगे। कहीं न कहीं काफ़ी तीखा जो है वो तंज कसा है राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर और कहा जा रहा था कि पहले राहुल गांधी जो है वो नहीं चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर किसी तरह का जो है तंज कसे या तीखा जो है प्रहार करे क्योंकि इंडियन अलायंस में वो उनकी एक पार्टनर पार्टी है और इंडियन अलायंस को जो है वो लोकसभा चुनाव तक वो संभाल के रखना चाहते थे। परंतु इन सारी चीज़ों के चलते बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे कि कांग्रेस को ना चाहते हुए भी जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना पड़ा है। इन सारी चीज़ों के चलते भाजपा ने भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत कुछ कहा है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया जो है अपनी दी और कहा कि भाजपा ने केजरीवाल के कटआउट को जो है यमुना में डुबकी जो है लगवाई। शाह ने ये भी दावा किया कि हरियाणा सरकार ने यमुना में कोई भी जहर नहीं मिलाया है, बल्कि केजरीवाल की सरकार प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है और उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार आने वाले समय में अगर दिल्ली की सत्ता में काबिज होती है, तो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त जो है वो बनाया जाएगा और यमुना के पानी की स्थिति में जो है सुधार होगा। इन सारी चीज़ों के चलते जब आप पर कांग्रेस ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है आरोप लगाए हैं और अपने-अपने जो है वो तंज कसे, तो ऐसे में आपकी तरफ से भी जो है वो प्रतिक्रिया आई। तो आपकी तरफ से जो है वो क्या प्रतिक्रिया आई उसके बारे में अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा ने जानबूझकर यमुना के पानी में मिलावट की थी और उसे जहरीला बनाया था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का जो है वो आवाज़ इस पर जो है उठाने की ज़रूरत थी और हमने जो है वो आवाज़ उठाई है। भाजपा और कांग्रेस उनके खिलाफ जो है वो केस करने की धमकी दे रहे हैं। आपने ये भी कहा कि
वो इस मुद्दे को उठाते रहेंगे ताकि दिल्ली वालों को जो है साफ और सुरक्षित पानी मिलता रहे। सियासी लड़ाई में अगर बात करें तो यमुना का पानी जो है एक प्रमुख मुद्दा जो है बन गया है और आने वाले दिनों में जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो सियासत जो है और भी गरमाने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है क्योंकि साफ पीने के पानी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और आपने देखा गर्मियों में भीषण गर्मियों में जो जनता को एक-एक बूंद पानी के लिए जो है तरसता हुआ देखा गया था। यानी कि त्राहि-त्राहि मची थी पूरी दिल्ली में पीने के पानी को लेकर। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में यमुना का पानी एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा जो है बन चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को अपने-अपने तरीके से जो है उठा रहे हैं और एक दूसरे पर जो है आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है जारी है। केजरीवाल ने दावा किया कि हरियाणा सरकार ने जानबूझकर यमुना के पानी में को जो है वो उसमें अमोनिया मिलाया था जिसके कारण पानी जो था वो जहरीला बन गया। जबकि भाजपा और कांग्रेस ने उन्हें झूठा साबित करने की पूरी जो है वो कोशिश की है। इसके साथ ही आपने देखा होगा यमुना विवाद जो है इतना बड़ा कि चुनाव आयोग से भी जाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने शिकायत की। और इन सारी चीज़ों के चलते जब चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया और उनसे उनका जवाब माँगा, तो उन सारी चीज़ों को लेकर अरविंद केजरीवाल जब खिलते हुए नज़र आए, तब उन्होंने जो है अपना जो उनका जो आरोप था, उस पर जो है उन्होंने पलटवार ना करने की जगह खुद को जो है उस पर पलटते हुए आपने देखा होगा। जहाँ पर वो आरोप लगा रहे थे कि पानी जो है काफ़ी प्रदूषित था, उसके बाद में उन्होंने कहा नहीं, नहीं पानी जो है वो काफ़ी हमने जब आवाज़ उठाई तो हरियाणा सरकार डर गई और हरियाणा सरकार ने जो है अमोनिया मिलाना बंद कर दिया जिसके कारण अब यमुना का पानी का स्तर जो है काफ़ी सुधर गया है। उसमें अमोनिया की मात्रा अब कम हो गई है। कहीं न कहीं ये जो है चुनाव आयोग के डर के कारण उनका इस तरह की चीज़ें थी। उनको लगा कि उनके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है और उनको जो है चुनाव लड़ने से भी जो है रोका जा सकता है क्योंकि आप अगर किसी झूठ को मुद्दा बनाकर अगर चुनाव लड़ते हैं, तो वो कहीं न कहीं जो है वो आपके ऊपर एक आरोप है और इसको लेकर जो है चुनाव आयोग अपना एक्शन ले सकता है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए जहाँ पर यमुना जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है दिल्ली का, अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में ये मुद्दा कितना प्रभावी जो है वो साबित होता है और दिल्ली की जनता किस पार्टी पर विश्वास करती है। फिलहाल तो ये सियासी घमासान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और सभी पार्टियां जो है यमुना के पानी के मुद्दे को जो है अपने-अपने चुनाव प्रचार में जो है वो शामिल करने में लगी हुई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी का इसमें जो है कहा जा सकता है फेलियर भी कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2024 के चुनाव से पहले-पहले यमुना को पूरी तरह से साफ कर देंगे और छठ पूजा भी होके निकल गई जबकि उन्होंने वादा किया था कि छठ पूजा तक आपको साफ-सुथरी यमुना मिलेगी कि आप उसमें जो है वो पूजा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए जहाँ पर दिल्ली का चुनाव होना है और पीने का पानी एक बड़ी जो है वो कहा जा सकता है समस्या भी है दिल्ली की और दिल्ली के कुछ मुद्दे हैं जिसमें पीने का साफ पानी हो गया, विकास हो गया, महिलाओं की सुरक्षा हो गया, बेरोज़गारी हो गया, महँगाई हो गया, ये हमेशा जो है चुनाव में असर डालते हैं। तो इस बार के चुनाव में जो है यमुना का जो पानी है या यमुना का जो प्रदूषण है कितना चुनाव में असर डालेगा, ये सारी चीज़ें जो है जब चुनाव परिणाम आएँगे तब आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और आपको इन सारी चीज़ों पर है क्या कहना है? आपको लगता है कि यमुना एक गंभीर मुद्दा है और इसको सारी पार्टियों को जो है सीरियस होकर लेना चाहिए और यमुना को साफ करने की दिशा में जो है वो काम करना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, दोनों को मिलकर यमुना को साफ करने का जो है काम करना चाहिए क्योंकि दिल्ली के लोगों के लिए जो है साफ-सुथरा पानी मिलेगा और यमुना अगर साफ होगी, तो लोगों की बहुत सारी समस्याओं का जो है समाधान होगा। आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये कितना सियासी मुद्दा जो है वो बना है दिल्ली की जो है वो सियासत में? इन सारी चीज़ों के साथ में अगर आप हमारे वीडियोज़ देखते हैं और आप हमारे चैनल पर विज़िट करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।